हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आई कैम शिक्षा। मैं हूं अशिव कुमार गुप्ता और आज आपको मैं बताने वाला हूं एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। हालांकि इसका मेन जो पोर्शन है एसिड और बेस के टाइप्स और सॉल्ट्स के टाइप्स वो हमने अभी कवर नहीं किया है, सिर्फ एसिड और बेस के टाइप्स ही कवर किए हैं। आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है मेरा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इंडिकेटर इंडिकेटर एक सबस्टेंस होता है जो बेसिकली आपको बताता है कि ये दिया हुआ सबस्टेंस एसिड है या फिर बेस है। जैसा कि ये नाम से मुझे बता रहा है, इंडिकेटर मीन्स टू इंडिकेट समथिंग। अगर आपको कोई दो सबस्टेंस दे दी जाए, मान लीजिए ए है और ये बी है, और आपसे कहा जाए कि ये ए और बी इनका नेचर क्या है, ये दोनों एसिडिक हैं या दोनों बेसिक हैं या एक एसिडिक है या एक बेसिक है, तो आप क्या करेंगे, हम उसका एक एक्व सॉल्यूशन बनाएंगे। उस एक्व सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमाउंट का इंडिकेटर डाल देंगे। अब कुछ इंडिकेट कैसे करेगा, कुछ तो पता होना चाहिए ना कि मैं इंडिकेटर डाल रहा हूँ, उसके बाद कुछ चेंज आना चाहिए। तो वो कौन सा चेंज आता है, कलर चेंज आता है। मेरे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, दो सबस्टेंस which are used to indicate the nature of substance, nature of substance, whether it is acidic nature or basic nature. It can be also neutral. Substance can be also neutral. Okay. तो इंडिकेटर के कुछ जनरल एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सबसे बेसिक जो इंडिकेटर होता है उसका नाम होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। इसके अलावा और भी हो जाते हैं, लेकिन 10th ग्रेड के लेवल की बात करें तो लिटमस पेपर के बेसिस पर ही एसिड और बेस के बारे में बताया जाता है। जब आप हायर ग्रेड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इसके अलावा फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर्स में आते हैं बच्चे। ठीक है। लिटमस पेपर एक लाइकेन नाम का प्लांट होता है, उसके थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। ये दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है ब्लू और एक होता है ब्लैक। सॉरी, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, रेड और ब्लू। तो अब ये करता क्या है, हमेशा एक ट्रिक याद रखनी है, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। यानी कि बेसिक मीडियम में लिटमस पेपर हमेशा ब्लू ही रहेगा। अगर मेरे पास रेड है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब अगर मेरा दिया हुआ सबस्टेंस बेसिक है तो ठीक है, और ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू इन बेसिक मीडियम। तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन नहीं होती है कि एसिड में और बेस में बेसिकली कौन सा लिटमस कैसा हो जाता है। तो एक फिक्स कर लीजिए, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। इसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। अगर मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमेशा क्या करेंगे, वो रेड में रहेगा वो। तो ये लिटमस पेपर के बेस पर मैंने क्या बता दिया कि दिया हुआ सबस्टेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है बच्चों। ठीक है। तो अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड और बेस की पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको उसकी समरी बता देता हूं। हम पढ़ेंगे पहले एक्शन
ऑन लिटमस पेपर, एसिड और बेस का लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा। हालांकि ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, आइडिया दे दिया है। इसके अलावा दूसरा एक्शन ऑफ मेटल, इसके अलावा एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। यहां पर हम देखेंगे कि जब भी एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी एसिड और बेस के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो एक्शन विद मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, ओके। इसी तरह मेरा है एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसिड और बेस दोनों की आपस में रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, ठीक है। यहां पर हम एक लिख लेते हैं एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चों ये टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक पॉइंट के बेस पर, ठीक है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें पहली प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं, इफेक्ट ऑफ लिटमस। ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं पहले, जो ब्लू लिटमस होगा वो हमेशा ब्लू ही रहेगा बेसिक मीडियम में, और जो एसिडिक मीडियम आ गया तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा मेरे पास, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें आता है एक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, विद एसिड एंड बेस। इसके लिए जनरल इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मेटल है, मेरे पास एक कोई मेटल है, जनरल फॉर्म बता दे रहा हूँ, इसके सहायता से अपन आसानी से बाकी के रिएक्शन अपने आप बना सकते हैं। मेटल की रिएक्शन मान लो मेरे पास जो है उसकी एसिड से हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास मेटल है और बेस के साथ रिएक्शन हो रही है तो भी यहाँ पर ये क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ये जनरल फॉर्म बता दी, इसके बेस पर आप किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराकर प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म है ये हर मेटल के लिए वैलिड नहीं मानी जाएगी बच्चों, मैं बताऊंगा कहाँ पर ये वैलिड नहीं मानी जाएगी और यहाँ कहाँ पर ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए मेरे पास सोडियम मेटल है और HCl मेरा एक एसिड है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनाएगा ये NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मान लीजिए मेरे पास एक्वस है, ये सॉलिड है, ये मेरे पास एक्वस बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, 2HCl 2HCl 2Na 2Na। क्लोरीन में मेरा बैलेंस हो गया है, सोडियम में बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों, कॉपर प्लस 2HCl, तो क्या ये रिएक्शन फीजिबल होगी? ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके एसिडिक सॉल्यूशन से वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है जो उसके ऊपर लाई कर रही है। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर लाई कर रही है एक्टिविटी सीरीज में। मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई थी बच्चों पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो अगर मैं आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं वाली एक्टिविटी सीरीज दोबारा लिख देता हूँ।
ये इसकी एक्टिविटी सीरीज होती है। जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। इसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कब से इसमें अपने ये तीनों एलिमेंट कवर हो गए। सोडियम मांगे आलू जिंक, फिर भी नहीं सुन पाता है, क्योंकि हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा इसको याद करने के लिए, क्योंकि हमसे आगे, इसके लिए मैं लिख दूंगा पंडित जी और हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी एक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। एक बार पूरा समराइज कर देता हूं। कब से सोडियम मांगे आलू जिंक, फिर भी नहीं सुन पाता है, क्योंकि हमसे आगे पंडित जी और हैं। इसमें आपको दो जगह बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, एक तो इस जगह और एक इस जगह, दोनों ही एच से शुरू हो रहे हैं और निमोनिक्स का जो वर्ड है वो भी एच से शुरू हो रहा है। स्पेशली एक जगह और है पीबी और पीटी। तो बच्चे कंफ्यूजन करते हैं इस ट्रिक में ज़्यादातर, पंडित जी को यहाँ पर ले आएंगे, पाता को इधर ले आएंगे। तो ट्रिक को भी याद करने का एक ब्रेन होना चाहिए तरीके से, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद इस ट्रिक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन बना सकते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये मेरे पास कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल हाइड्रोजन से नीचे आ रही है सीरीज में। आप इसको ये मत समझिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऊपर से लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रही है, इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को उसके एसिडिक सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। जहाँ कभी कभी रिएक्शन में ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है H2SO4। ठीक है, तो अब मुझे पता है एल्यूमिनियम हमेशा सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, जो कि मेरा सॉल्ट हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। मैं आपको रिएक्शन पूरी रटने की तरीका नहीं बताया हूँ, मैं आपको समझ के याद करके लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये जनरल फॉर्म तो मुझे याद करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मेटल सॉल्ट कैसे बनाना है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। जब भी ये इससे रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ, तो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों, क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं? यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल शो कर रहा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, तो ये एक एग्जाम्पल है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये सारे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, ये लिख दिया, ये मेरा क्या बन गया, मेटल सॉल्ट, या फिर कह देता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हम इस एसिड और बेस को खत्म करने के बाद दोबारा पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं बच्चे, मान लीजिए मेरे पास एक जिंक मेटल है जो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो इन चारों रिएक्शन की सहायता से मैंने आपको बताया कि जब भी एक मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है, और वही रिएक्शन फीजिबल होगी जिसमें मेटल अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव पाई जा रही है। अन्यथा वो उस
सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, जैसा कि हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बता दी हैं अभी तक। नंबर 1 कि लिटमस पेपर का एसिड और बेस पर क्या असर पड़ेगा। नंबर दूसरा है मेरा एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। आपने देखा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे थे। क्या नॉन मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती हैं? नहीं, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये बच्चों हमें हमेशा पॉइंट रिमेंबर रखना है। ठीक है बच्चों, और कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करती हैं, यानी कि HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे बच्चों। लेकिन HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये आगे कुछ एक कंबाइन प्रोडक्ट बनाती हैं, जो अपन एक 12th ग्रेड में पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें उसके बारे में वहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड और बेस के साथ क्या तरीका होता है रिएक्ट करने का। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट with acid and base ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। पहले अपन जानते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। मुझे पता है कि बच्चों CO3 इसको कहते हैं कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह HCO3 इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, तो CO3 HCO3 मेरे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, इसका मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं याद करने का। जनरल फॉर्म क्या होगी रिएक्शन को लिखने के लिए, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। जब भी एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है, इसको हमें हमेशा याद रखनी है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों अपन एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए Na2CO3 है, Na2CO3 है। ये मेरा क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया। मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा, सपोज कर लेते हैं HCl से। HCl क्या हो गया, मेरा एसिड हो गया। क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट, यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये मेरे पास गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी की जगह अगर मान लीजिए मैंने NaSCO3 ले लिया, जो कि क्या है मेरे पास मेटल बाइकार्बोनेट है, सेम रिएक्शन होगी, बस बैलेंसिंग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 सेम तरीका है। ठीक है बच्चों, इसी की तरह मालूम है एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मान लीजिए HCl के साथ करा रहे हैं हम, तो क्या बनेगा बच्चों, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। हम अपन अब क्या करते हैं कि एसिड को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, CaCO3 प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए कितना आसान है रिएक्शन को लिखना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे क्या करना है, हल्का सा ये एक जो बॉक्स में कर रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म
इसकी मुझे थोड़ी सी याद रखनी है बस। इसकी सहायता से मैं न जाने कितनी रिएक्शंस बना सकता हूँ बिना देखे, बिना याद किए। हमेशा मुझे ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरे पास रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। एक्चुअली ये रिएक्शन बेस के साथ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब मैं चौथा एग्जाम्पल लेता हूं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। बच्चों ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर मेरा आगे का टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सॉल्ट। इतनी देर से मैं सॉल्ट के बारे में आपको बताया जा रहा हूँ, वो सॉल्ट जो है यहाँ से जनरेट ज़्यादातर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि एसिड और बेस आपस में जब भी रिएक्शन करते हैं, हमेशा याद रखिए जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे मैं कहता हूं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मैंने बताया, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। वाटर इज हियर अ बाई प्रोडक्ट एंड सॉल्ट इज हियर अवर मेन प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में ज़्यादातर एक बाई प्रोडक्ट होता है और एक मेन प्रोडक्ट होता है, हमें सॉल्ट से मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है, इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब जब भी दो अपोजिट नेचर वाले लोग आपस में टकराते हैं तो क्या होगा, एक घमासान होगा? नहीं, घमासान नहीं होगा, कहीं पर कंप्रोमाइज भी कर लिया जाता है, क्योंकि जब उनको लगता है दोनों ही एक दूसरे के ताकत में बराबर हैं तो एक दूसरे को कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। उसी तरह एसिड और बेस अगर दोनों ही मेरे पास इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो वहाँ पर जो चीज़ मिलती है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल जाता है। उस न्यूट्रल प्रोडक्ट का नाम होता है सॉल्ट। ठीक है बच्चों, क्या नाम होता है? सॉल्ट। और इस रिएक्शन का इसलिए नाम पड़ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बना है सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही रहे। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सॉल्ट का नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। अगर बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा अच्छा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट का नेचर तय किया जाएगा। ठीक है, सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये सारी की सारी एनालिसिस हम जिस तरीके से करते हैं उससे मैं कहता हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि दिया गया सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। आप समझ रहे होंगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का मतलब क्या है। पीएच का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। पीएच अगर 7 होता है तो मैं उस सॉल्यूशन को कह देता हूं कि वो न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक माना जाएगा, 7 से ज़्यादा होता है तो उसको मैं बेसिक बोल देता हूँ। ठीक है, अब पीएच कैसे निकाला जाता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा पीएच 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है? इसके रिगार्डिंग एक आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर होता है 11th ग्रेड में, जिसमें आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। उसी को अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस बच्चों। ठीक है, अब इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं यहां लिख देता हूं। एग्जाम्पल एसिड बेस रिएक्शन। नंबर 1, पहला मैंने एसिड ले लिया, मान लीजिए HCl। क्या ले लिया? HCl। सबसे फेमस एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। बेस ले लिया मैंने NaOH। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा ऑब्वियसली, NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि जो NaCl है इसमें 2 तरह के पार्ट हैं। एक तो सोडियम प्लस आयन है, कैटायन, और उसी तरह मेरे पास क्लोराइड आयन है, Cl माइनस। Na प्लस कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम बेस। फ्रॉम बेस। Cl माइनस कहाँ से आ रहा है?
फ्रॉम एसिड। ठीक है, इसलिए इन दोनों का नाम एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल भी पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि कैटाइन मेरा आता है हमेशा फ्रॉम बेस और एनायन हमेशा फ्रॉम आता है एसिड से। ठीक है, और इनका जो H प्लस और OH माइनस है, जो बचा मेरे पास H प्लस OH माइनस, आपस में रिएक्शन करता है, वाटर बना लेता है। वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज है जिसका pH 7 होता है, इसलिए इसको मैं बोल देता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अपन यहां बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस ही कर रहे हैं। ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है कि नहीं? तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का एग्जाम्पल माना जाएगा। ओके, तो इसी के बेस पर अपन थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एसिड और बेस रिएक्शन में। सपोज H2SO4 मेरा रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ। यहाँ पर ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस हो गया। क्या बनाएगा, सॉल्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाने हैं तो K2SO4 मेरे पास बन जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। वैलेंसी नहीं, चार्ज बोलेंगे। तो दोनों का जब फॉर्मूला बनाएंगे ऑब्वियस सी बात है क्या बनने वाला है, K2SO4। तो यहाँ पर ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि मैं यहाँ पर सर ये प्रोडक्ट कैसे बनाऊँ। मुझे मालूम है सॉल्ट बनेगा, लेकिन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले को अपन ऐसे बना सकते हैं। हमेशा कभी भी दिक्कत हो तो ऐसे बनाइए, +H2O। ये मेरे पास सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, KOH। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस सिंपल, वेरी सिंपल इन एवरी केस, नाम हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है, एसिड की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब मुझे पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, सल्फेट की -2 होती है। इस वाले मेथड से अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। बहुत सिंपल है इसको बनाना, सॉल्ट को। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉमन रिएक्शन याद रखनी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट इज ए न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस। ठीक है ना, दिस इज सॉल्ट। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों? ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जो है H2SO4 होता है, सॉल्ट है, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, इसलिए इसको मैं क्या कहता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा। मान लीजिए मेरे पास एक और दूसरा एसिड है, H2CO3 एसिड है और रिएक्शन कर रहा है मान लीजिए NaOH के साथ। तो Na2CO3 बनाएगा प्लस H2O। ये सारे बच्चों एक्वस में हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में कर रहे हैं ना, सब एक्वस में आएगा। ठीक है ना, ये सारा एक्वस में आएगा, ये भी एक्वस में आएगा, सब A to Z। यहाँ पर मैं पिछली बार लिखना भूल गया था, सब ये एक्वस में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक्वस, सब जगह एक्वस। यहाँ पर ठीक, तो ये मेरे पास कुछ रिएक्शंस थे जिसके बेस पर मैंने आपको ये टॉपिक बताया। अब इसी का बच्चों में एक स्पेशल केस बता। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, आर ऑफ बेसिक नेचर, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। इसी तरह ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑफ एसिडिक इन नेचर, कहने का क्या मतलब हो गया बेटा कि यहां पर मैं Na2 ले लूं तो ये क्या होगा, मेरा बेसिक होगा।
ठीक है ना, CO2 ले लूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों? तो मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा सा फर्क मुझे पता होना चाहिए, हालांकि ये अगले चैप्टर का काम है, लेकिन मुझे हल्का सा पता होना चाहिए। Na2 बेसिक हो गया, CO2 एसिडिक हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं, MgO ये क्या है, बेसिक है। इसी तरह SO2 ये सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। तो इसी के बेस पर अगला टॉपिक है इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड and reaction of non-metallic oxide with acid. Sorry, reaction of non-metallic oxide with base and reaction of metallic oxide with acid. ठीक है, अब ये इतनी स्पेसिफिक रिएक्शंस क्यों है, इसका भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ये क्या है, स्पेशल केस आने वाला है। तो स्पेशल केस क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, स्पेशल केस क्या है यहाँ पर, स्पेशल केसेस नंबर 1, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब यहां पर मैंने एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, तो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड बेस से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक जनरल फॉर्मूला बता सकता हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने CO2 ले लिया। CO2 क्या है मेरे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। CO2 की रिएक्शन मैंने करा दी, मान लीजिए NaOH के साथ करा दी बच्चों, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है Na2CO3 प्लस H2O मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मेरे पास SO2 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ हो रही है, क्या बनेगा बच्चों, K2SO3 प्लस H2O। अगर मेरे पास SO3 है, KOH के साथ रिएक्शन फिर से हो रही है, तो K2SO4 प्लस H2O। ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास दूसरा एग्जांपल आ जाता है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर मैंने बेस नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, एसिड लिखा है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड सारे हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है। MgO की रिएक्शन मान लीजिए HCl से करा रहा हूं, एसिड मेरा एसिड हो गया, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड तो मेरा एग्जांपल क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड का है। इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैंने H2SO4 के साथ करा दिया, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर मेरा अलग से और देखने को मिल जाएगा। ये सारे एक्वस में मान जाएंगे। ठीक है ना, सारे एक्वस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्पेशल केसेस ही हैं एसिड बेस रिएक्शन के। तो कुल मिला के मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया है मैं आपको समराइज कर देता हूं। एसिड और बेस की रिएक्शंस अलग अलग तरीके से बताइए। पहला लिटमस का असर क्या होता है, दूसरा एसिड बेस की रिएक्शन आपस में कैसे कराते हैं, उसके दो स्पेशल केस बता दिए। एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। ठीक है, एक बच्चों और ध्यान देने वाली बात है कि जो एसिड है वो एसिड रिएक्शन करते हैं सारे मेटल से जिसमें वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बेस हमेशा उन्हीं मेटल से रिएक्शन करेंगे वो सिलेक्टिव मेटल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और टिन हो गया। इन तीनों मेटल के साथ ही आप बेस की रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक टॉपिक कवर कराया जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अगले लेक्चर में
मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्ट क्या होता है और अलग अलग टाइप के होते हैं सॉल्ट के, उनको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसको आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।